बताएं सर। सबसे पहले तो आज यहाँ पे पधारे आप सभी पत्रकारों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ जो आज आप समय निकाल के यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुँचे हैं। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये एक तो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जो एक हमारा अभियान चल रहा है पार्टी का, उस अभियान के तहत है। और दूसरी चीज़, हमारे जो देश में प्रधानमंत्री जी ने 9 साल में जो विकास कार्य करवाए हैं, उस विकास कार्य को हम भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है वो एक उचित पैमाने पे, एक उचित माध्यम से जनता के बीच में जा रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं और उनके सामने जो जन कल्याणकारी जो नीतियां हैं वो उन्हें बता रहे हैं। उसी के संबंध में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बताएं सर, किस तरीके की आगामी चुनाव को लेकर आपकी तैयारियां हैं? आगामी विधानसभा चुनाव में, जैसा कि हम सभी को पता है, इस बार युवा पे फोकस कर रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने। तो उसी के तहत हम भी इस पार्टी के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। और मेरी इस बार पूरी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे चुनाव लड़ने की, और चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं हम भी। आपने क्षेत्र में भ्रमण भी किया है, क्षेत्र को देखा भी है, किस तरीके किस तरीके के लोग लगे, किस तरीके की जन समस्याएं देखी आपने जमीनी स्तर पर? जमीनी स्तर पे जन समस्याएं की अपनी बात करें तो वह पत्रकार जी, पिछले 4.5 साल में जो कांग्रेस की ये भ्रष्ट सरकार है, लगातार झूठे वादे कर रही है, झूठे काम गिनवा रही है, बार बार जनता की बातें सुनी है। उनकी जो समस्याएं हैं, जो मूलभूत समस्याएं आ रही है, जैसे रोटी की, पानी की, बिजली की और शिक्षा की, उन सभी में कांग्रेस की सरकार पूर्ण रूप से फेल रही है। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है एनर्जी आपको? भादरा तहसील इस बार बीजेपी के फेवर में है, पूरा समर्थन दे रखी है भारतीय जनता पार्टी को। और यह भी बता रही है भी जो भी नया चेहरा इस बार आएगा उसके साथ हम तन मन धन से लगेंगे। बढ़िया समर्थन मिल रहा है लोगों से। टिकट के प्रति कितना आश्वस्त है? टिकट के प्रति 100 में से 100 आश्वस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। टिकट लेके आएंगे। क्या मानते हैं? रीजन सोर्सेज ही हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, अपनी मेहनत को और जो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं उनके आदर्शों को हम अपना रिसोर्सेज मानते हैं। उन्हीं के आधार पे हम टिकट लेके आएंगे। जैसा कि वो बार बार हमें बता रहे हैं, बार बार संबोधित भी कर रहे हैं, देश का युवा ही देश का भविष्य है। और वर्तमान परिस्थिति की अपने यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे जो भी भाजपा के और भी लीडर हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, उनको भी मान सम्मान देते हैं। उनकी एज फैक्टर हो गई या और भी बहुत सी पॉलिसी हैं जिनकी वजह से उनकी भी टिकट कट सकती है। और पार्टी का सदस्य होने के नाते हमारा हक बनता है हम भी टिकट के लिए आवेदन करें, टिकट मांगे। जिस प्रकार से अभी कार्यकारिणी बनी है, हाल ही में राजस्थान की कार्यकारिणी का विस्तार हुआ है, 65% युवाओं को तवज्जो दी गई है उसमें, तो क्या उसको लेकर आप भी आश्वस्त है कि युवाओं को टिकट मिलेगी? बिल्कुल पत्रकार जी, आपका सवाल भी एकदम जायज है और ये नतीजा ही है। ये एक नतीजा है भी, जब चुनाव से पहले भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी में बदलाव होता है और उसमें युवाओं को जो मौका मिल रहा है, तो वही चीज, वही गणित, वही समीकरण आगे टिकट वितरण में भी होगा। हर पार्टी अपने अनुसार एक सर्वे करती है और जो विपक्षी पार्टी होती है वो उसका ज्यादा फोकस रहता है चुनाव में। यानी इस बार भाजपा विपक्ष में रही है तो उनका 200 की 200 विधानसभाओं पे फोकस रहेगा। और अगर वो टिकट वितरण भी करते हैं तो कौन जमीनी स्तर का कार्य करता है, कौन जीता उम्मीदवार, इस तरीके के कई बार जांच पड़ताल भी पार्टियां करती हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, आपके जमीनी स्तर के संघर्ष को पार्टी ने कहीं नापा है या आप क्या मानते हैं? बिल्कुल गुलशन जी, आपका सवाल जायज है। पार्टी जमीनी स्तर पे सर्वे करेगी और उसके बाद में जो पार्टी कार्य देती है, कार्यक्रम देती है। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे ज्यादा मजबूत पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है। और उसकी वजह एक तो सोशल मीडिया, आईटी, और दूसरी जो सबसे प्रमुख चीज है, हमारी पार्टी के बूथ स्तर पे जो कार्यकर्ता है, उनकी वजह से आज हम सबसे ज्यादा मजबूत है। हमारी पार्टी के अनेकों कार्यक्रम है और उन कार्यक्रमों की हम डेली एक समीक्षा रिपोर्ट तैयार करके हमारी पार्टी के सरल ऐप है, नमो ऐप है, उन पे हम डेली फॉरवर्ड करते हैं। तो हमारा जो कार्य है वो सीधा ही जयपुर और दिल्ली प्रदेश कार्यालय, राष्ट्रीय कार्यालय में जाता है। तो उस आधार पे पार्टी हमारा भी सर्वे करती है, हमारे कार्य को भी देखती है, हमारे धरातल पे जो मेहनत है उसको भी देखती है। आपने अच्छी बात बताई। दैट्स वाज आपको उसके बावजूद भी
पार्टी टिकट ना दे तो आप क्या करेंगे? कि अनिल जी, पहली बात, जब तक मेरा प्रयास रहेगा मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। टिकट 110% मैं तो यही कहूँगा, मैं ही लेके आऊँगा। अगर फिर भी ऐसा होता है, क्योंकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, तो हम पार्टी के साथ रहेंगे। पार्टी के साथ। आप चुनाव के लिए यहाँ राउत सर के वाइस चेयरमैन है, तो चुनाव लड़ने की मन से है, क्योंकि आपका भादरा विधानसभा में निवास है, पारिवारिक रहने वाले भानगढ़ से हैं, तो आप करीब 5-6 महीने से यहाँ लगे हुए हैं। तो भादरा विधानसभा आपने कितने क्षेत्रों में, गांव में, बूथों पे कहाँ कहाँ पहुँचे हैं? भादरा तहसील के लगभग हर गांव में मैं पहुंच चुका हूं। हर गांव में जाने के बाद मैं एक अपनी अपडेट भी सोशल मीडिया पे डालता हूं, हर गांव की रिपोर्ट भी डालता हूं। ये नहीं है अभी किसी एक गांव में किसी एक बंदे के पास जाएंगे, हर गांव में, हर चौकी पे, हर चौपाल तक मैं पहुंचा हूं। और वहां पे लोगों की जो समस्याएं आई है उनको भी मैंने नज़दीकी से सुना है, महसूस किया है, और लगातार उसी कड़ी में चल रहा हूँ। एवं जी, आप तो युवा है और आप गांव में घूम भी रहे हैं, अच्छा आपको समर्थन भी मिल रहा है। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, भादरा विधानसभा की 3 कोई प्रमुख ऐसी समस्या क्या मानते हैं जो वर्षों से यहाँ है? वर्षों से सबसे मेन समस्या सिंचाई पानी की है। अपने उसी पे बात करते हैं, पीछे के कार्यकाल उठा के देखते हैं तो 1 महीने के अंदर 7 दिन पानी कटता था, 7 दिन नहर बंद रहती थी। और इस कार्यकाल में देखे तो पानी आता ही 7 दिन है, वो भी कई बार आता भी नहीं है। वो हो गई। दूसरी 14 बरानी जो अभी तक रहे हैं, यहाँ पे जनप्रतिनिधि आए हैं, चकबंदी तारबंदी के लिए अभी तक कोई काम नहीं किया। झूठी घोषणाएं कर रहे हैं, उस पर किसी तरह का कोई कार्य नहीं हुआ है। प्रमुख समस्या हम जमींदार वर्ग से हैं, किसान वर्ग से हैं। किसान वर्ग को अगर समय पे पानी नहीं पहुंचेगा, समय पे पानी नहीं मिलेगा तो उसके समस्या है। अमूमन पॉलिटिक्स में ये देखने को मिलता है हेमंत जी की जो समस्याएं हैं या जो मौके की समस्याएं, यानी भादरा सिटी के अंदर वर्तमान में पानी की समस्याएं चल रही है, इसके अलावा सीवरेज की भी समस्याएं हैं। और लोग या अगर नए चेहरे को अगर सबसे ज्यादा फेमस भी होना होता है तो जो प्रमुख या मेन जो मौके की समस्या होती है वर्तमान, उसको उठाना अनिवार्य होता है। उन समस्याओं को आपने किस तरीके से पढ़ा है, उनके बारे में आपके क्या विचार है? प्रमुखतः आपकी बात भी जायज़ है। जो समस्याएं आती है उन पे जो भी जनप्रतिनिधि उनको आगे आना चाहिए, आगे आके काम करना चाहिए, बोलना चाहिए। अभी ये जो सीवरेज की समस्या चल रही है, पिछले काफ़ी दिनों से चल रही है, और उस कड़ी में हमारा भी प्रयास रहा है। हम भी अपने स्तर पे अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और उन समस्याओं का निस्तारण करने के लिए लगे हुए हैं। बलवान पूनिया के कार्यकर्ता माकपा की ओर वो खुद अपने विकास कार्यों को बहुत ज्यादा प्रसारित कर रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या नहीं मानते कि बहुत बड़ी चुनौती है ऐसे विकास पुरुष, अगर, क्योंकि उनकी दृष्टि से माने तो वो विकास पुरुष ही हो गए, क्योंकि वो कह रहे हैं मेरे जैसा विकास किसी ने करवाया नहीं, और मेरे से कोई तेज दौड़ेगा इस राजनीति में वो मेरी गद्दी लेगा, अन्यथा मैं किसी को गद्दी लेने नहीं दूंगा। तो क्या समझते हैं उनके विकास कार्यों को? विकास पुरुष बोले या घोषणा पुरुष बोले, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा। थोड़ी घोषणा ही हुई है। आप उनके विकास कार्यों को कंपैरिजन करके देख लो। बलवान पूनिया की सरकार बनने के बाद, भादरा में विधायक आने के बाद, भादरा क्षेत्र में आप उनके कार्यों को देख लो। जो सड़कें की बात करते हैं, काली नाग की बात करते हैं, काली नागिन बनवा दी, वो नागिन में उनकी कांचनी फट गई है, सारी सड़कें बिखर चुकी है, कहीं पे कुछ भी नहीं रहा। उनकी क्वालिटी आप टेस्ट करवा के देख लो, आपको पता चल जाएगा भी उसका विकास किया है या विनाश किया क्षेत्र का। आज एक बार सड़क बन जाती है तो ये नहीं है भी ये दूसरे दिन, तीसरे दिन या दूसरे महीने अपने उस सड़क को दोबारा बना देंगे। एक सड़क बनती है तो एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ा जाता है, तो उनको बहुत खुशी होती है। और नाराजगी इस बात से है भी जो सड़क इन्होंने बनाई है उस सड़क में इन्होंने बहुत अधिक मात्रा में पैसे खाए हैं, सड़क पे कोई मटेरियल आया नहीं है बिल्कुल भी, और वो सड़क लिपापोती की है। दूसरी चीज आप आज चला बताइए पहले। दूसरी चीज, विकास के नाम पे ये स्कूलों की बात कर रहे हैं, कॉलेजों की बात कर रहे हैं, तो उस पर भी मेरा एक सवाल रहा है उनसे। पीछे एक कृषि कॉलेज जो अपना जोगीवाड़ा में खुला है, उसकी नींव भी रखी थी, उस कॉलेज में अध्यापक नहीं थे, तो उस कॉलेज के स्थानीय बच्चों ने जो यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हुए हैं, उन्होंने एक कामरेड को फोन भी किया था, उसके बावजूद उसके यहाँ से ये रिप्लाई आता है भी आप हमें परेशान मत करो। बार बार बच्चों ने फोन किया और एक रिप्लाई मिलता है, हमें परेशान मत करो। हम दोपहर में आए उनके पास, उनकी बात सुनी,
नोडल अधिकारी के पास गए और वहाँ पे कॉलेज प्रशासन को उसको बोला भी यहाँ पे आप 2 या 3 दिन में बच्चों के लिए व्यवस्था करो अध्यापक की, आपसे नहीं होती तो हम करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे अध्यापक आए हैं। तो हम उन विकास को किस नजरिए से देखें कि एक घोषणा करनी है, एक व्यवस्था करनी है और उसके बाद में अपने वहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं कर सकते हैं, तो मैं उस चीज में इसे फेलियर मानता हूँ। आपने थोड़ी देर पहले सड़कों की क्वालिटी का जिक्र किया था और हालांकि आप युवा नेता, और मैंने थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया था कि किसी भी युवा नेता को या नए नेता को अगर फेमस होना है तो स्थानीय मुद्दों को उठाएं जो वर्तमान में है। क्या आप भी अपना ये फर्ज नहीं मानते कि उन सड़कों की क्वालिटी चेक करवाई जाए, या इसके अलावा भी जो भी कहीं भी काम हो रहे हैं उन जो गलत काम हो रहे हैं उनका मुद्दा उठाकर एक तरीके से प्रशासन के सामने जनता की तरफ से रखा जाए? बिल्कुल मानते हैं। इस चीज में हम भी एक सीरीज से चलेंगे, एक रूट से चलेंगे। एक बार हम ये देख रहे हैं कि इनकी कौन कौन सी सड़कें बन रही है और थोड़ा बारिश का इंतजार कर रहे हैं। अभी एक भादरा में बारिश की कमी है, आसपास के क्षेत्रों में बारिश की कमी है। बारिश होने के बाद में आपके जो मुद्दा है उस मुद्दे पे हम बिल्कुल काम करेंगे। उनकी क्वालिटी टेस्ट के लिए हम भी भागेंगे, दौड़ेंगे और बात उठाएंगे। और बजरंग सारण भी आपकी तरह युवा नेता है, 5-7 वर्षों से लगातार भादरा विधानसभा की राजनीति में सक्रिय है। आप उनको कैसे देखते हैं और ये जनता किसको मौका देगी, कौन से युवा को देगी और कैसे देगी और क्यों देगी? बिल्कुल, बजरंग सारण जी भी युवा नेता है, उनको भी मैं देख रहा हूँ पिछले काफी समय से। वो भी लगातार हम भी उनके संपर्क में है, टच में है। वो भी जनता के बीच में आ रहे हैं, जा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। अब ये चीज तो जनता पे है, वो किस मुद्दे को लेके किस नेता को अपना आइडल मानती है। आप चुनौती किसको मानते हैं? ये समय बताएगा। वैसे तो बीजेपी की चुनौती किसी से है नहीं, इस बार बीजेपी खुल के आएगी। आप भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिला मंत्री हैं और हमने लगभग 1-2 दफे आपसे मुलाकात हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। आपके साथ यहाँ की स्थानीय टीम मंडल से या युवा मोर्चा से या अन्य किसी मोर्चे से, उसमें भी आपने किसी से संपर्क किया? बिल्कुल, हमारा संपर्क लगातार जारी है। हम भी जैसे गाँवों में जाते हैं, रूट पे जाते हैं, तो जहाँ के जो क्षेत्रीय जैसे अपने बात करते हैं मंडलों की, उन मंडलों पे जाके जो भी पदाधिकारी मिलते हैं उनसे संपर्क करते हैं, चाहे वो वर्तमान में चाहे वो पूर्व का है। और उनके लगातार टच में भी है, संपर्क में भी आते रहते हैं। जो हमारा युवा मोर्चा है या अल्पसंख्यक मोर्चा है या एससी मोर्चा है या मूल बीजेपी है, जो भी है उनसे हम संपर्क में रहते हैं। तो अहमद जी, आपका कहने का मतलब है किसी को भी भाजपा टिकट देगी, सारे मिलकर उसका साथ देंगे, चाहे आपको मिले और भी नेता आपका साथ देंगे, या किसी और को मिलती है तो आप भी साथ होंगे, बिल्कुल एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल पत्रकार जी, भारतीय जनता पार्टी एक सुनियोजित सुव्यवस्थित तरीके से चुनाव लड़ती है। और यही बात है कि आज हमारा कुनबा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हमारी पार्टी में किसी को भी टिकट मिल जाए, हम एकजुट होकर एक मंच पे आके उस चुनाव को निकालने में अपना तन मन धन से सहयोग करते किसी हैं। प्रकार की बगावत नहीं होगी, आप ये मानते हैं? बिल्कुल। लेकिन संजीव बेनीवाल के बारे में तो सुना है कि वो हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। अब इस चीज़ के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, वो उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। बाकी जहाँ तक हमारा अनुमान है, संजीव जी भी हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। जहाँ तक मेरा मानना है वो टिकट की दौड़ में है। अगर टिकट मिलती है तो हम उनके साथ, अगर हमें टिकट मिलती है तो संभवतः वो भी हमारे साथ लगेंगे। आपका मानना है? बिल्कुल। भादरा में ऐसी एक परंपरा है, मैं 1972 में देख रहा हूँ कि जिसको टिकट मिल गई वो तब तक तो उसकी पार्टी है, और जैसे टिकट नहीं मिलती है तो फिर वो बागी होकर चुनाव लड़ते हैं। ऐसा अभी कहीं हुआ है? बिल्कुल ऐसा होता है। ये उनके लिए जी जो दल बदलू होते हैं। आज हम हैं तो पार्टी की बदौलत से। अगर मैं ये बात कहूँ भी मैं हूँ तो बीजेपी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज जो कुछ भी मैं हूँ वो बीजेपी की वजह से हूँ, हमारी पार्टी की वजह से हूँ, हमारे संगठन की वजह से हूँ। तो ये जो लोग करते हैं, मेरी राय में तो ये उचित नहीं है। 1985 से लेकर हेमंत जी आज तक मात्र 2 बार जीते हैं, एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस, बाकी सारे निर्दलीय जीते। तो आपको लगता है कि यहाँ पार्टी की टिकट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, लगता है आपको? बिल्कुल लगता है जी। 1995 की बात करें तो वो एक अलग दौर था, और 2014-2009 के बाद की अपने बात करते हैं, जैसे मोदी जी के 9 साल है। आज जनता शिक्षित हो चुकी है, टेक्नोलॉजी आई है,
तो उस टेक्नोलॉजी की वजह से आज जो विकास मोदी जी ने किया है, जो स्कीम, जो जन कल्याणकारी नीतियां लेके आए हैं, वो नीतियां आज हर एक आदमी तक पहुंची है। उस नीतियों की बदौलत से ही, उसे देखकर ही आज हर एक जनता, हर एक व्यक्ति, हर एक वोटर उनसे प्रभावित होकर इस पार्टी से जुड़ रहे हैं। और यही कारण है कि आज यहाँ पे भादरा तहसील में बीजेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप युवा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे युवाओं को, भादरा क्षेत्र विधानसभा की जनता को, मतदाताओं को? भादरा विधानसभा के मतदाताओं से मेरी यही अपील है कि वो आदरणीय मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल को पिछले 17 सालों के कार्यकाल से कंपेयर करे, तुलना करे, और खास तौर से भादरा में जो इस 4.5 साल में जो विनाश हुआ है उसको भी कंपेयर करे। बार बार मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस तहसील में सब कुछ सत्यानाश करके रख दिया है। यहाँ पे चाहे आप किसी भी मुद्दे पे देख लो, सब कुछ खराब हो चुका है, सारा सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है। क्षेत्र में चोरी, नशा, लूट, इस तरह की वारदातें निरंतर बढ़ती जा रही है, इस पे कोई लगाम नहीं है। इन्हीं के पार्टी के लोग आके प्रशासन से, सरकार से एक ज्ञापन दे के मांग करते हैं भी चोरियों पे अंकुश लगाए। तो ये चीज़ मैं ये जनता से अपील करना चाहता हूँ कि वो भी इस चीज़ को देखे, परखे और सुशासन बनाने के लिए भाजपा का सहयोग करे। बहुत बहुत धन्यवाद।